पाकिस्तान की क्रिकेट टीम सर वापस आ गई है, उसके लिए क्या फरमाएंगे आप? नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, पाकिस्तान में क्रिकेट मैचेस जो है ना वो बांग्लादेश जैसे मुल्क के साथ दोबारा बहाल हुए हैं। पहले भी थे, जैसे से मुराद ये कि एक अच्छी टीम है उनकी, कहना और ये मकसद है ना, हाँ, नजर आना शुरू हो गई है कि अब हाँ, दोबारा से मैदान हाँ, में। हाँ, तो उसमें वो एक जो ये वाले इंटरनेशनल रिलेशन हैं हसीना वाजिद के जाने के बाद, वो पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ एक रिवाइवल की तरफ है, और ये अच्छी खबर है, टीम को हम वेलकम भी करते हैं। और इसके साथ आप देखें ना कि जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के, जैसे हमारे यहाँ बीसीसीपी के चेयरमैन हैं, उनके भी बीसीसीपी के कोई चेयरमैन होंगे जी। तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि जब ये यूथ अपराइजिंग हुई वहाँ पे, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स की अपराइजिंग हुई, तो उन्होंने जहाँ उनके वज़ीर आज़म को अल्टीमेटम दिया, उनके सदर को अल्टीमेटम दिया, उनके लोगों को अल्टीमेटम दिया, काबीना को अल्टीमेटम दिया, काबीना को दिया, तो चीफ जस्टिस को दिया, तो इसको भी दे दिया। जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के चीफ चेयरमैन थे, थे। हाँ, उनको भी कहा कि भाई 2 घंटे के अंदर रोज़ा छोड़ दो। उन्होंने फ़ौरन बात की, जो वहाँ के केयर टेकर, मतलब जो भी उबूरी वज़ीर आज़म हैं डॉक्टर यूनुस साहब, उनसे बात की कि मेरे लिए क्या हुक्म है। तो ज़ाहिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि घर चले जाओ बाइज़्ज़त तरीके से। पब्लिक कह रही है तो वो बाइज़्ज़त तरीके से चले गए, वरना इनके बड़े क्लोज रिलेशन थे हसीना वाजिद साहबा के साथ, और बहुत इनको ऑब्लाइज किया। इनको भी, जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना कि क्रिकेट बोर्ड में तो इंडिस्पेंसिबल भी लोग होते हैं जिनको एक्सटेंशन मिलती रहती हैं, तो इनको भी काफ़ी एक्सटेंशन मिली, और ये भी बांग्लादेश क्रिकेट टीम में इंडिस्पेंसिबल हो गए हुए थे। तो हमारे रिलेशंस उनके साथ बहुत हो रहे हैं, इसीलिए इंडिया में आहो फहा है। आप इंडिया का माहौल देखेंगे ना तो लगेगा कि वहाँ कोई टेररिस्ट बरसिकदार आ गए हैं। इंडियन न्यूज़पेपर्स पढ़े, उनका मीडिया सुने, वो लगा हुआ है कि जी वहाँ पे तो जमात इस्लामी आ गई, वो तो ये है, वो तो उसके तो रज़ाकारों को फांसियाँ दी गई, उसको तो ये किया गया। तो रज़ाकार क्या होते हैं? एक्चुअली वो लफ्ज़ों को लेके उनका कीमा बनाते रहते हैं, उनके मानी बदल देते हैं जी। अब रज़ाकार, वॉलंटियर्स इतना अच्छा लफ्ज़ है, लेकिन इसको उन्होंने अपने हैदराबाद में, दक्कन में रज़ाकार को बदनाम कर दिया कि रज़ाकारों ने कोई वहाँ पे किलिंग्स की, हालांकि किलिंग्स ऑपरेशन पोलो में इंडियन आर्मी ने की। तो उसको डॉक्यूमेंट भी किया, कोई हरी लाल के एक रिपोर्ट थी जिसमें ये आया कि 50,000 के जो मैंने फिगर बोला वो उसमें है कि इतने मकाना डिमोलिश हुए, इतने घरों को आग लगी। क्योंकि हिंदू जो माइथोलॉजी है, जो भी है, उसमें एक आग लगाने को, बड़ी आग उनका देवता भी है, तो आग को बड़ी अहमियत हासिल है। रावण को भी आग लगा देते हैं, और आग कहीं लग भी जाती है, रावण जलते जलते भी 2-4 लोगों को ले जाता है। हाँ। वो तो एक आपने पोस्ट भी सोशल मीडिया पे भी थी आपकी कि भगवान जल गया। तो वो उनके असल में भगवान भी 3-4 करोड़ है ना, मुख्तलिफ तरह के हैं। तो वो एक आदमी उस पर चढ़ा हुआ लाइट दिखा रहा था, तो तेल गिर गया और उसको आग लग गई। और भगवान भी काफी बड़ा था, ट्राले पे लेके जा रहे थे। तो वो जाहिर है बड़े ही होते हैं। तो सेम सिचुएशन अब बांग्लादेश में वो पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि वहाँ कोई टेररिस्ट बसेदार आ गए में, और उनकी पूरी, अब अच्छा उनके हसार में चूँकि इंग्लिश मीडिया भी है, क्योंकि सारे मीडिया पे उनका कब्जा है, तो वो ये पेंट करने में कामयाब हो गए हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो अपराइजिंग हुई है वो उसमें और तरह की जो एक रेडिकल्स हैं, शिद्दत पसंद रेडिकल्स जो हैं, हाँ, उनके बरसार आने का अंदेशा पैदा हो गया। खालिदा जिया को भी वो पेंट कर रहे हैं कि ये कोई ठीक, मतलब लिबरल खातून नहीं है, हालांकि खालिदा जिया ने बड़ी अच्छी हुकूमत की थी। वो तो एक्चुअली इंडियन पॉलिटिक्स कुछ ऐसी है कि वो लोगों पे इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे मोदी पे कर रहा है, मानी पे कर रहा है। वो इन्वेस्टमेंट सोसाइटी पे नहीं करता, जैसे पूरी सोसाइटी तो गरीब है। अब इंडिया के में 80 करोड़ लोग तो नान नुस्खे के मोहताज हैं, वो गवर्नमेंट से जी, फुटपाथों पे सोते हैं। तो करोड़ों लोग, 4-5 करोड़ लोग तो फुटपाथ पे सोता है। ऐसे ही। और दुनिया की सबसे बड़ी घेटोस जो है वो इंडिया में है। दुनिया के सबसे बड़े जो अपना ये कच्ची आबादियाँ हैं वो इंडिया में, और उन इलाकों में जहाँ जिनको सबसे ज़्यादा तरक्की जो है वो हमारे जो मुग़ल हुक्मरान थे उन्होंने दी थी। मतलब ये इसमें उत्तर प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी, और वो जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे प्लाजे बनाने के वो कोशिश करेंगे अडानी को दे दिया जाए। तो बहरहाल हमारे रिलेशंस हैं। बांग्लादेश में इलेक्शंस जल्दी हो जाएंगे, उसमें ईमानदारी के साथ होंगे। हसीना वाजिद पे केस बने हुए हैं, मर्डर केस तो 2 तो उन पे सीधे बने हुए, जो पहले दिन 2 बच्चे मार दिए थे उन्होंने जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वक्त के साथ साथ ये हमारे सोशल मीडिया पे बाहर लोग कहते हैं ना कि हसीना वाजिद की एंट्री, जी, उनकी बेटे का बयान भी था कि मेरी अम्मा वापस जाएंगी इलेक्शन का ऐलान होते साथ। उनकी अम्मा को तो कहीं दुनिया में जगह नहीं मिल रही कहीं जाने को, तो वो उस मुल्क में जाएंगी जहाँ उनके खिलाफ, जहाँ उनकी कोई अलामत बाकी नहीं रही। देखिए, जब इंडिया में भारतीय जनता पार्टी बरसेदार आई 2014 में,
तो केरला में सबसे पहले उन्होंने कम्युनिज्म के बुत तोड़ दिए, लेनिन के, फलाने के जितनी निशानियां थी कम्युनिज्म की वो 2014 के बाद से बुलडोज करना शुरू कर दी जी। और इसी तरह उन्होंने जहां जहां भी मतलब चर्चेस थे, गिरजाघर थे, उनको दबाना शुरू कर दिया। मतलब एक भारतीय जनता पार्टी में एक जब खुल गया ना उनका जो एक जुनून था, 22% जो 32% जो वोटर था उसमें भी 4-5% जो इंतहा पसंद वोटर था, बाकी तो जनता पार्टी के अंदर भी कुछ शरीफ लोग हमारी तरह मौजूद हैं। तो उन लोगों ने एकदम चीज़ों को बुलडोज करना शुरू कर दिया और हुकूमत ने फ्री फॉर ऑल कर दिया। जैसे आप खला में जाते हैं ना तो फ्री फॉर ऑल हो जाता है, कंट्रोल कोई नहीं होता, ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो पुलिस और आर्मी हो सकती थी वो बीच में से निकल गई जहाँ जहाँ भी थी, तो सबको फ्री फॉर ऑल हो गया। जैसे वरुण ग्रोवर कहते हैं ना कि मोदी ने कहा था कि 15 लाख रुपए आए, 15 लाख आए तो आए तो हैं मेरे अकाउंट में, लेकिन ट्विटर अकाउंट में आए गालियाँ। तो ये वाली चीज़ जो है ना वहाँ पे हेट की जो पॉलिटिक्स है वो इंडिया बहुत ज़्यादा करता है, अब उसको देखना भी पड़ गई। तो ये चीज़ें इंडिया के कंट्रोल से सार्क निकल रहा है। हाँ, उनको एक अच्छी खबर मिली है श्रीलंका से। श्रीलंका ने मतलब कल ही जो ऑर्डर जारी किया उसमें उन्होंने कोई 35 मुल्कों को वीज़ा फ्री मतलब वहाँ पे जाएं और वीज़ा लेके जो मर्जी करें दिया, उसमें इंडिया का नाम है। और बदकिस्मती से हमारी फॉरेन पॉलिसी कोई शायद इतनी कामयाब नहीं रही श्रीलंका के साथ कि पाकिस्तान का नाम नहीं है, हालांकि हमसे कमज़ोर और छोटे मुल्कों का नाम भी मौजूद है। तो हमें भी अपनी फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो करना चाहिए। सार्क मुल्क में चूँकि इंडिया ने रिट्रीट किया बहुत ज़्यादा, नेपाल में किया है, अपना मालदीव में किया, सार्क की बात कर रहा हूँ। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने भी मोदी के साथ मुलाकात की है और एक दूसरे से बामी तावन बढ़ाने की ज़रूरत पे जोर दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के। हाँ, वो तो हम साथ से निकल गए ना, वो तो देते रहे, वो तो हाथ पकड़ के तो सारे दे रहे होते हैं। ज़ाहिरी पॉलिटिक्स होती है, डिप्लोमेसी, यही डिप्लोमेसी होती है कि आप हाथ पकड़ के कहें। और जो इंडियन डिप्लोमेसी है, बगल में छुरी मुंह में राम राम, तो मुंह में आप राम राम रखें, बगल में छुरी रख लें, और यही पॉलिटिक्स वर्ल्ड वाइड चल रही है। तो इंडिया की ख़ास तौर पर तो अभी आप देखें ना कि जैसे उन्होंने एग्रेसिव एक पोस्टर लिया ना, जब 15 अगस्त को उन्होंने अपना न्यूयॉर्क में, अमेरिका के शहरों में जो योम आज़ादी मनाया, उसमें पहली मरतबा भगवान की एंट्री डाल दी। अब उसमें जब भगवान की एंट्री हुई तो उन्होंने कहा ये कोई राम नवमी या उनकी बर्थ का डे तो नहीं है, ये तो भगवान ठीक है, मतलब दुनिया की एक अच्छी खासी आबादी 80-85 करोड़ हिंदू उसको मानते हैं, तो हमारे लिए भी अहमियत के हामिल हैं। तो उसमें लोगों ने, अमरीकियों ने उनसे सवाल किया बहुत ज़्यादा, अब वो इसका जवाब भी दे रहे हैं कि ये कोई उनकी बर्थ का डे तो नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी उनके इलाके में भी हार गई, उनकी अपनी सीट पर जो जहाँ पे ये बना हुआ है राम मंदिर, वहाँ पे हार गई। तो क्या ज़रूरत थी कि वो अमरीकी शहर में मजहबी उसको जुनूनियत को जन्म दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो मतलब जय श्री राम का नारा एक मोहब्बत का या इस तरह का था, उसमें से एक तो सीता राम में से सीता को निकाल दिया उन्होंने, सिर्फ राम को रख लिया। और उसमें भी उन्होंने जय श्री राम को वॉर, जिस पे गार्डियन ने लिखा था कि जय श्री राम का नारा जो वॉर क्राई में तब्दील हो गया, यानी ऐलान जंग का नारा बन गया। तो इसी पे को लेकर बड़ी बहस चल रही है कि जो वहाँ पे उन्होंने कहा ये क्या है। तो हमें भी अपनी फॉरेन पॉलिसी के मामले में थोड़ी सी तवज्जो करना चाहिए।